शीनू और मीनू दोनों जुड़वा भाई बहन थे। दोनों की उम्र सिर्फ 8 साल की थी। दोनों भाई बहन एक दूसरे से जितना लड़ते उतना ही एक दूसरे पर अपनी जान भी छिड़कते थे। इनके पिता एक गरीब मजदूर थे और माँ घर संभालती थी। साथ ही दोनों बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति भले ही बहुत अच्छी ना हो, लेकिन फिर भी एक सुखी परिवार को जो कुछ चाहिए वो सब था यहाँ। प्यार भी, संस्कार भी और भरपूर खुशियां भी। शीनू और मीनू भी खूब मस्त रहते थे। फिर एक दिन जब दोनों स्कूल से लौट रहे थे, शीनू वो देख, लाला की दुकान पर वो जलेबी कितनी बढ़िया दिख रही है। मन कर रहा है कि पूरी की पूरी खा जाऊं। अरे पागल, जलेबी क्या देखती है? देखना है तो उस गोल मटोल रसगुल्ले को देख। इसे तो एक ही बार में पूरा गप करके खा जाऊंगा मैं। ये कहकर शीनू अपनी आंखें बंद करके मन ही मन उस मीठे और रस भरे रसगुल्ले का स्वाद महसूस करने की कोशिश करने लगता है। तभी मीनू उसकी बाजू पकड़कर जोर से हिलाती है। ओए, होश में आजा, रसगुल्ला अभी लाला के पास ही है। दोनों बच्चे लाला की दुकान के सामने खड़े होकर ललचाई नजरों से रसगुल्ले और जलेबी को देखते रहते हैं, क्योंकि उनके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। और दुकान का मालिक लाला भी इतना खड़ूस था कि उसके पास जाकर मिठाई मांगने की उनकी हिम्मत नहीं थी। दोनों उदास चेहरे के साथ घर वापस आ जाते हैं और फिर, माँ, कितने दिन हो गए जलेबी खाए हुए। बापू से कहो कि लाला की दुकान से थोड़ी सी जलेबी लेकर आ जाए। नहीं माँ, जलेबी नहीं, मुझे तो मीठी चाशनी से भरा हुआ रसगुल्ला खाना है। कितने हो गए? बापू से वही मंगवा दो ना। बेटा अभी थोड़े दिन रुक जाओ, दिवाली बस आने ही वाली है, तो मैं बोल दूंगी तुम्हारे बापू को इस बार मिठाई में रसगुल्ले और जलेबी ही लाएंगे। नहीं माँ, अब और नहीं रुका जाता। तुम आज ही मंगवा दो ना मेरे लिए जलेबी और इसके लिए रसगुल्ला। हाँ माँ, आज ही मंगवा दो, बहुत मन कर रहा है रसगुल्ला खाने का। समझा करो बच्चों, अभी कल ही तुम्हारे स्कूल की फीस जमा की है और आज ही घर का राशन लेकर आए हैं तुम्हारे बापू। फिलहाल उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं, बस थोड़े दिन रुक जाओ। मैं वादा करती हूँ कि दिवाली पर मैं जलेबी और रसगुल्ले जरूर मंगवा दूंगी। शीनू और मीनू समझदार थे, इसलिए इसके बाद उन्होंने अपनी माँ से जिद नहीं की और खाना खाकर चुपचाप सोने चले गए। लेकिन थे तो दोनों बच्चे ही, चाहकर भी उनका ध्यान जलेबी और रसगुल्ले से हट नहीं पा रहा था। शीनू, मुझे तो अभी तक वो मीठी मीठी सुनहरी जलेबी दिख रही है और मेरी आंखों के सामने तो वो गोल मटोल प्यारा सा रसगुल्ला नाच रहा है, जैसे अभी कूदकर मेरे मुंह में समा जाएगा। दोनों बच्चे यही सब सोचते हुए सो जाते। फिर आधी रात के वक्त दोनों बच्चों को बिल्कुल एक सा सपना आता है। उनके सपने में एक जादुई परी आती है जो उनसे बड़े ही प्यार से कहती है, बच्चों, तुम लोग बहुत प्यारे हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ। मुझे जलेबी खानी है, इतनी, अब नहीं, इतनी बड़ी। अब मेरा मतलब है बहुत बड़ी जलेबी, जिसे मैं खाती जाऊं पर वो कभी खत्म ना हो। और मुझे रसगुल्ला चाहिए, लेकिन वो इसकी जलेबी से भी बहुत बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये लो। ये तो कितनी छोटी सी है, इसे तो मैं एक ही बार में खा जाऊंगी। और मैं इस रसगुल्ले को भी। परेशान मत हो, ये जलेबी और रसगुल्ला बहुत खास हैं। ये जादुई हैं, इन्हें तुम कभी खत्म नहीं कर पाओगे। इतना कहकर वो परी वहां से गायब हो जाती है और इसी के साथ मीनू और शीनू दोनों की आंख खुल जाती है और ये देखकर चौंक जाते हैं कि वाकई मीनू के हाथ में एक सुंदर सी जलेबी थी और शीनू के हाथ में एक गोल मटोल रसगुल्ला। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फौरन अपनी मिठाई पर टूट पड़ते हैं। वो काफी देर तक खाते रहते हैं, लेकिन ना तो मीनू अपनी जलेबी को खत्म कर पा रही थी और ना ही शीनू अपना रसगुल्ला। और ये देखकर तो वो दोनों और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे शीनू, वो परी तो बिल्कुल सच बोल रही थी। ये जलेबी तो खत्म ही नहीं हो रही। मैं जितना खाती हूँ ये उतनी ही बढ़ती जाती है। मेरे रसगुल्ले का भी यही हाल है। मजा आ गया। अब तो हम जब चाहे और जितना चाहे इन्हें खा सकते हैं। दोनों बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उस रात वो जितना खा सकते थे उन्होंने खाया,
फिर बची हुई मिठाइयों को घर में ही छिपाकर वो दोनों आराम से सो गए। अगले दिन स्कूल जाते हुए दोनों ने लाला की दुकान की तरफ एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि अब वो जब चाहे अपनी मनपसंद जलेबी और रसगुल्ले का मजा ले सकते थे। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन ना तो मीनू का मन जलेबी से भरा था और ना शीनू का रसगुल्ले से। फिर एक रात ये शीनू पता नहीं खुद को क्या समझता है, एक बार मेरी तरफ देखता तक नहीं। तेरे जैसी टेढ़ी मेढ़ी को क्यों देखेगा वो, जब उसके पास मैं हूँ, एकदम गोल, प्यारा और स्वाद से भरा हुआ। ए मोटे रसगुल्ले, ज्यादा मत भूल, ये मत भूल कि तू भी मीनू को बिल्कुल पसंद नहीं है, समझा ना? आया बड़ा। अब कोई बात नहीं, लड़कियों में वैसे भी दिमाग कम ही होता है। वो जलेबी और रसगुल्ले जादुई थे, लेकिन फिर भी उन्हें एक दूसरे से जलन होने लगी थी। दोनों खुद को एक दूसरे से बेहतर जताने की कोशिश में लगे थे और एक दूसरे से लड़े जा रहे थे। तभी उन्हें महसूस होता है कि उनके लड़ने की आवाज से मीनू और शीनू की नींद टूट रही है। ये देखकर उस वक्त दोनों चुप हो जाते हैं और दोनों बच्चे फिर से नींद में खो जाते हैं। फिर अगले दिन, क्या रे शीनू, हमेशा इस रसगुल्ले को ही खाता रहता है? जरा एक बार मेरी जलेबी को खाकर देखना, इसे खाने के बाद अपने रसगुल्ले को तू भूल ही जाएगा। चल हट, जैसी तू वैसी तेरी ये जलेबी, पतली दुबली टेढ़ी मेढ़ी। असली स्वाद तो मेरे रसगुल्ले में ही है, मुंह में बिल्कुल रुई सा घुल जाता है। अच्छा बच्चू, रुक जा, तुझे तो मैं मजा चखाऊंगी। तू क्या मेरे शीनू को मजा चखाएगी? अब देख मैं क्या करता हूँ। दोनों बच्चे जलेबी और रसगुल्ला खाकर सोने चले जाते हैं। फिर अगली सुबह, उठो शीनू, आज कितनी देर हो गई, स्कूल नहीं जाना क्या? देख मीनू तो तैयार भी हो गई। सोने दो ना माँ, मुझे नींद आ रही है। रहने दो माँ, ये तो है ही एक नंबर का आलसी, इसे सोने दो, मैं अकेले स्कूल चली जाऊंगी। हाँ तो चली जाना, किसी ने रोका है क्या तुझे? शीनू, ये क्या बोल रहा है? और मीनू, तुझे क्या हो गया? आज से पहले तो तू शीनू को छोड़कर कभी स्कूल नहीं गई, तो फिर आज ऐसा क्यों बोल रही है? हाँ माँ, आप तो बस मुझे ही डांटो, ये तो आपका लाडला है ना, आप इसे थोड़ी ही कुछ कहोगी। अरे कितनी जुबान लड़ा रही है तू, आने दे बापू को। और शीनू, उठ तू भी, आज दोनों की शिकायत करती हूँ तुम्हारे बापू से। जलेबी और रसगुल्ले के आपसी झगड़े का असर अब बच्चों पर दिखने लगा था। मीनू को जलेबी पसंद थी, इसलिए रसगुल्ला उससे चिढ़ता था, और ठीक इसी तरह जलेबी शीनू को पसंद नहीं करती थी। दोनों जादुई मिठाइयों ने बच्चों पर कुछ ऐसा जादू किया था कि वो उन दोनों में ही उनकी मनपसंद मिठाइयों की छाप दिखने लगी थी। मीनू बिल्कुल एक जलेबी की तरह बहुत उलझी उलझी रहने लगी थी, सीधी बात पर भी टेढ़े जवाब देने लगी थी। तो वहीं शीनू रसगुल्ले जैसा गोल मटोल, मोटा और आलसी होता जा रहा था। माता पिता की डांट और प्यार से समझाने का भी दोनों पर कोई असर नहीं हो रहा था। फिर एक दिन, घनश्याम जी, मैं जानता हूँ कि आपकी माली हालत ठीक नहीं है, फिर भी आप अपने बच्चों की पढ़ाई को सबसे पहले रखते हैं। आपके बच्चे भी शुरुआत में बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों के बर्ताव में बड़ा फर्क आ रहा है। शांत स्वभाव वाली मीनू अब हर वक्त सबसे लड़ने को तैयार रहती है, और आपका शीनू, उसका वजन देखा है आपने? ये बच्चा पहले स्कूल की हर प्रतियोगिता में हिस्सा लेता था, लेकिन अब इतना आलसी हो गया है कि अपनी जगह से हिलना भी नहीं चाहता। बच्चों के मास्टर जी की बात सुनकर उनके पिता और दुखी होते हैं और बच्चों की खूब डांट लगाते हैं। ये देखकर बच्चों की माँ को भी बहुत बुरा लगता है। इस सब से दोनों बच्चे भी बहुत उदास हो जाते हैं। वो उस दिन जलेबी और रसगुल्ला खाने भी नहीं जाते और चुपचाप बिना कुछ खाए ही सो जाते हैं। क्या बात है, आज मीनू मुझे खाए बिना ही सो गई, मुझे तो उसकी चिंता हो रही है। अब शीनू भी आज नहीं आया मेरे पास, ये सब तेरी वजह से हुआ है। चुप कर मोटे, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है, समझा? जलेबी और रसगुल्ला एक बार फिर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और तभी जादुई परी वहाँ पर आ जाती है, जो इन दोनों को मीनू और शीनू के पास छोड़कर गई थी। जादुई परी गुस्से से कहती है, चुप हो जाओ तुम दोनों, मैंने तुम दोनों को इन प्यारे बच्चों के पास इसलिए छोड़ा था ताकि तुम इनके जीवन में अपनी मिठास घोल सको, लेकिन तुमने तो इनके जीवन में जहर घोल दिया। अपने वर्चस्व की लड़ाई में तुम दोनों इतने अंधे हो गए कि ये भी नहीं देखा कि तुम्हारा असर इन बच्चों पर भी हो रहा है। लेकिन अब बस, मैं तुम दोनों को वापस लेने आई हूँ। अब तुम दोनों इन बच्चों के साथ और नहीं रह सकते।
इतना कहकर वो जादुई परी उस जादुई जलेबी और उस जादुई रसगुल्ले को अपने साथ वापस ले जाती है। जलेबी और रसगुल्ले दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन फिर भी वो परी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सच में मीनू और शीनू की परवाह थी। मीनू और शीनू पहले तो जलेबी और रसगुल्ले को अपने घर में ना पाकर दुखी होते हैं, लेकिन फिर बहुत जल्द उन्हें भी एहसास हो जाता है कि जो हुआ उसी में उनकी भलाई थी। नवरात्रि में दादी का जादुई हलवा। सोहन अपनी दादी कमला के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। सोहन के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। उसकी दादी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। सोहन अपनी दादी के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। कमला अपने पोते से बहुत प्यार करती थी और उसका पूरा ध्यान रखती थी। सोहन थोड़ा दुबला पतला था। सोहन जब स्कूल में जाता तो उसके दोस्त उसका बहुत मजाक उड़ाते थे और उसे पतला पतला कहकर चिढ़ाते थे। कुछ लड़के तो उसे तंग करने के लिए धक्का भी मार देते थे। एक दिन सोहन सबके व्यवहार से तंग आकर रोता हुआ घर वापस आता है और अपनी दादी से कहता है, दादी दादी, सब बच्चे मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। मैं इतना कमजोर क्यों हूं? वो लोग मुझे धक्का मार देते हैं, परंतु मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाता। दादी अपने पोते को बहुत प्यार से समझा बुझाकर कहती थी कि वो उन सब लड़कों की बातों पर ध्यान न दिया करे। कमला माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोजाना नियम से पूजा पाठ करती और मंदिर भी जाती थी। कमला अपने घर के बाहर सब्जी की दुकान लगाती थी और उससे जो थोड़ी बहुत कमाई होती थी उसी से उनका घर चलता था। सोहन तो अभी स्कूल में पढ़ रहा था और कमाने वाला उनके घर में कोई नहीं था। बस थोड़े से पैसे में वे लोग गरीबी में किसी तरह गुजारा कर रहे थे। नवरात्रि का त्योहार आने वाला था। कमला नवरात्रि का त्योहार बहुत श्रद्धा से मनाती थी और वो व्रत भी रखती थी। आखिरी नवरात्रि के बाद नवमी वाले दिन पूजन करके सभी कन्याओं में हलवा और प्रसाद बांटती थी। इस बार नवरात्रि का त्योहार आ गया था और कमला के पास पूजा पाठ के सामान और कन्याओं के लिए प्रसाद बनाने के भी पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। उसे बहुत चिंता हो रही थी। इस बार वो किस तरह नवमी की पूजा करेगी और कहां से प्रसाद का सामान लाएगी। आज कमला ने व्रत रखा हुआ था और वो सुबह से भूखी थी। उसने अपने और सोहन के लिए थोड़ा सा खाना बनाकर रख रखा था। शाम को पूजा के बाद उसे वही खाना था। शाम को पूजा करने के बाद कमला जैसे ही रसोई घर में जाती है तभी उसके घर के बाहर एक साधु बाबा की आवाज आती है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अरे बेटी, घर पर कोई है क्या? कोई इस भूखे साधु को खाना खिला देगा? साधु बाबा की आवाज सुनकर कमला घर के बाहर आ जाती है और बाबा को प्रणाम करके बैठने के लिए कहती है। बैठिए साधु बाबा, मैं आपके लिए पानी लाती हूं। बेटी, मैं कल से भूखा हूं। यदि तुम्हारे पास कुछ भोजन है तो मेरे लिए ले आओ। कमला रसोई घर में जाती है और सोचती है कि उसने तो अपने और सोहन के लिए थोड़ा सा खाना बनाकर रखा था, परंतु वो साधु बाबा को भी भूखा वापस नहीं भेज सकती है। यही सोचते सोचते वो अपने हिस्से का खाना प्लेट में लगाकर साधु बाबा के लिए ले आती है। बाबा लीजिए, मुझ गरीब के पास जो रूखा सूखा है मैं आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, आप इसे ग्रहण करें। साधु बाबा कमला को देखते ही समझ जाते हैं कि वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त है और आज उसने माता का व्रत रखा हुआ है। साधु बाबा उस भोजन को ग्रहण करते हैं और कमला से कहते हैं, बेटी, तुमने एक भूखे साधु को खाना खिलाया है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूं ये खाना तुमने अपने लिए बनाया था, परंतु तुमने कुछ भी सोचे बिना मुझे दे दिया। तुम एक बहुत ही नेक औरत हो। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारी सब परेशानियां दूर हो जाएं। ये कहते हुए साधु बाबा एक बड़ा सा कटोरा निकालकर कमला को देते हैं और कहते हैं, देखो बेटी, अब नवमी वाले दिन तुम अपना व्रत खोलने के बाद प्रसाद बनाकर इस कटोरे में रख देना। ये कहते हुए साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। कमला उस कटोरे को लाकर रसोई घर में रख देती है। वो नहीं जानती थी कि वो एक जादुई कटोरा है।
नवमी वाले दिन कमला नहा धोकर पूजा करती है और उसके पास जो थोड़ा बहुत सामान था हलवा बनाकर साधु बाबा के दिए हुए कटोरे में रख देती है। उतने में ही कमला के घर पर बहुत सी कन्याएं पूजा के लिए आ जाती हैं। कमला सब कन्याओं को बिठाकर रसोई घर में आती है और सोचने लगती है, मैंने तो बहुत थोड़ा सा ही हलवा बनाया है प्रसाद के लिए। अब ये इतनी सारी कन्याएं मेरे घर पूजा के लिए आ गई हैं, मैं इन सबको प्रसाद कहाँ से दूंगी। बस यही सोचते सोचते कमला परेशान होने लगती है, पर माता का नाम लेकर कमला उस कटोरे को लेकर कन्याओं में हलवा बांटने लगती है। पर ये क्या, कमला हलवा बांटती जाती है परंतु कटोरे में से हलवा खत्म ही नहीं होता। कमला सभी कन्याओं को हलवा बांट देती है परंतु फिर भी कटोरा हलवे से भरा रहता है। वो उस प्रसाद को आज पड़ोस में भी बांट कर आती है, तब भी कटोरे में हलवा खत्म नहीं होता। घर आने के बाद वो समझ जाती है ये साधु बाबा के रूप में भगवान ही उसके घर आए थे और उसे जादुई कटोरा देकर गए हैं। उस कटोरे का हलवा कमला अपने पोते को भी खिलाती है और खुद भी खाती है। उसके बाद से उनके घर में कभी गरीबी नहीं रहती। कमला उसके बाद से जब भी घर में कुछ बनाती तो कभी भी उसके घर में खाने की कमी नहीं होती। चाहे अचानक उसके घर पर कोई आ जाए या कोई खाना मांगने वाला भी आ जाए तो कभी मना नहीं करती थी और उसके घर में कभी भी खाने की कमी नहीं होती थी। अब सोहन भी उस कटोरे का हलवा खाने के बाद ताकतवर होता जा रहा था। अब इतना बलवान हो गया था, जो भी उसे तंग करता वो उसका मुकाबला करता। उसकी ताकत को देखते हुए अब कोई भी लड़का उसे परेशान नहीं करता था और ना ही कमजोर कहकर चिढ़ाता था। अब सोहन बहुत खुश था। अब कोई भी उसे चिढ़ाता नहीं था, बल्कि वे सभी लोग उसके दोस्त बन गए थे। सोहन अब बहुत खुश रहने लगा था। सोहन अपनी दादी को सारी बात बताता है, किस तरह लड़के पहले उसे चिढ़ाते थे परंतु अब जब से वो ताकतवर हुआ है सभी लोग उसके दोस्त बन गए हैं। अब कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाता, ना ही उसे मारता है। दादी भी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और अपने पोते को गले से लगाकर कहती है, देखा, मैं तुम्हें ना कहती थी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये माता की हम पर कृपा है कि हमारी सब परेशानियां दूर हो गई हैं। इस तरह समय बीतता गया और सोहन अपनी पढ़ाई समाप्त करके अच्छी नौकरी पर लग गया। कमला और सोहन दोनों ही बहुत अच्छे स्वभाव के थे। उन्होंने कभी भी लालच नहीं किया, बल्कि उस जादुई कटोरे से जरूरतमंद और भूखे लोगों को हमेशा खाना खिलाया, जिससे माता रानी की कृपा उन पर सदा बनी रही और उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं हुई। सोहन की नौकरी लगने के बाद वो लोग धनी हो गए और अब उन्होंने अपना पक्का मकान भी बनवा लिया। परंतु कमला ने माता की पूजा करना कभी नहीं छोड़ा। वो हर साल नवरात्रि में व्रत भी रखती और कन्या पूजन भी करती। उसके अलावा भी वो किसी को भूखा देखती उसे खाना खिलाती। अच्छाई हमेशा उनके काम आई। माता की कृपा उन पर बनी रहे।